सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट NFT। NFT का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे NFT ये दो ही वर्ड है, नॉन फंजेबल और टोकन। तो हम लोग को ये दोनों वर्ड का पहले मतलब जानना होगा तो ही आपको पता चलेगा। ओके, सो सबसे पहले आता है नॉन फंजेबल। नॉन फंजेबल होता क्या है? नॉन फंजेबल मतलब कि नॉन रिप्लेसेबल। नॉन रिप्लेसेबल मतलब बोलोगे ऐसी चीज़ जो रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 2000 की नोट है। ओके, तो आपको छुट्टे चाहिए, लाइक आप में भी कुछ भी रीज़न हो गया, आपको छुट्टे चाहिए। तो आप कोई भी दुकान वाले के पास जाओगे या किसी के पास जाओगे, बोलेगे मेरे को 2000 का छुट्टा चाहिए। तो 2000 के बदले वो 500 की 4 नोट देगा या 100 की 20 नोट देगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो उस तरीके से आपकी जो 2000 की नोट है उसको आपने रिप्लेस कर दिया, तो ये रिप्लेसेबल होता है। इसका मतलब होता है फंजेबल, ये फंजेबल चीज़ होगी। नॉन फंजेबल इसका उल्टा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपने पेंटिंग बनाई है, बहुत अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग बनाई है। अभी वो पेंटिंग आपने ही बनाई है, तो इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये पेंटिंग ले लो, इसके बदले आपकी पेंटिंग मेरे को दे दो, या कोई भी कुछ भी हो सकता है। या फिर आप एक तरीके से एग्जांपल ले लो, मोनालिसा की पेंटिंग आपने सुना होगा। ओके, तो मोनालिसा की पेंटिंग जो ओरिजिनल है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ऑफकोर्स उसकी कॉपीज बन सकती है, उसकी कॉपीज फेक कॉपीज बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहने वाली है। तो यही होता है नॉन फंजिबल। अभी टोकन क्या होता है? टोकन के लिए आपको थोड़ा सा ब्लॉकचेन समझना होगा। अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था ब्लॉकचेन के ऊपर, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लिए, लेकिन मैं एक ओवरऑल आइडिया बता देता हूँ ब्लॉकचेन का क्या होता है। ब्लॉकचेन एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग का जो डेटा है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास अभी जैसे कि अभी मैंने 2000 की नोट वगैरह बताया, बराबर। तो सरकार जो है या फिर जो गवर्नमेंट है वो 2000 की नोट और भी प्रिंट कर सकती है और फटाक से बंद भी कर सकती है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ऐसा करके बंद भी कर सकती है। तो यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, तो वो नोट की जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग की जो भी चीज़ें हैं, जो भी अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन वगैरह ले लो, तो उसकी जो वैल्यू है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट होगी। अभी अगर बिटकॉइन, जैसे कि अगर बिटकॉइन का ही बात करें, तो बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए उसका प्राइस भी ज़्यादा है। सो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के ऊपर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो पता चलेगी। तो इसी तरीके से हम लोग का NFT आता है। NFT थोड़ा सा चीज़ अलग होती है। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो टोकन का मतलब ये होता है कि जो हम लोग का, अगर मैंने पेंटिंग बनाई है NFT के थ्रू, तो NFT में उसको मैंने एक पेंटिंग बनाई, कुछ भी करके मैंने एक पेंटिंग बनाई ऑनलाइन फॉर्म में एक पेंटिंग बनाई, उसको मैंने NFT की तरह लिस्ट कर दिया। तो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैंने पेंटिंग बनाई है, इसका जो ओनरशिप है ये मेरे पास है, मैं इसका ओनर हूँ एग्जैक्ट। और जैसे जैसे वो पेंटिंग मैं किसी और को ट्रांसफर करता हूँ, तो मेरा जो ओनरशिप है वो उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक घर है, आपने अभी नया घर खरीदा। ओके, सो नया घर खरीदा, बहुत अच्छा घर है, लेकिन एक साल बाद आपको ऐसा लगता है कि चलो मेरे को शिफ्ट होना है। तो आपने जब भी खरीदा तो उसका कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट रहेगा, ओनरशिप डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है। तो वो डॉक्यूमेंट प्रूफ है आपके पास कि ये घर आपका ही है। ओके, और सिमिलरली वो जो प्रूफ है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी स्टोर होगा। समझ में आ गया? सो ये चीज़ होगी। अभी एक साल बाद आपको ये घर बेचना है, तो आप क्या करोगे, एक नया ओनरशिप डॉक्यूमेंट बनाओगे। ये वाला जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है उसको फिर मतलब जो भी चीज़ें प्रोसेस होता है वो होगी, फिर उसके बाद आपका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगा सामने वाले पर्सन के पास। ओके, सो आप जो भी मतलब अगर आप कैश में ले रहे हो, बिटकॉइन में ले रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता, तो आपने जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर दिया। तो सिमिलरली NFT में भी यही होता है। आपने कुछ बनाया ऑनलाइन, गाना हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, साउंड हो सकता है, इमेज हो सकती है, जिफ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपने ऑनलाइन फॉर्म में कुछ क्रिएट किया और फिर उसका आपने NFT बना के उसको बेच दिया, तो आपका जो ओनरशिप है वो आपके दूसरे के पास चला गया। तो अभी अगर मैंने एक पेंटिंग बनाई है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने पेंटिंग बनाई है, उसको NFT के तौर पर लिस्ट कर दिया। अभी उसका जो प्राइस है वो डिसाइड कैसे होगा? ऑफकोर्स आप डिसाइड करोगे, ये तो सही है, बट अभी अगर वो जो NFT है, जो भी आपने पेंटिंग बनाया है, उसकी बहुत सारी लाखों करोड़ों कॉपीज है वर्ल्ड वाइड, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी ये पेंटिंग की वैल्यू? क्यों करके लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट बना लिया, और लोगों को जानना है कि जो डुप्लीकेट है, चलो मान लीजिए डुप्लीकेट लग रहा है, इसका ओरिजिनल क्या है। तो ओरिजिनल पे आके वो देखेंगे। जैसे कि अभी आपने मोनालिसा की पेंटिंग का सुना होगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा महंगी पेंटिंग है। ओके,
सो वो पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है, क्यों करके उसकी कॉपीज बहुत सारी है मार्केट में अवेलेबल। तो उसकी जो कॉपीज है बहुत सारी बना लिया लोगों ने, बहुत सारी मतलब आप बोल सकते हैं कि करोड़ों कॉपीज बन चुके। तो इसीलिए जो मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है वो बहुत ज्यादा महंगी है। अगर मैं कोई भी घर वगैरह बना के यहाँ पे बेचता हूँ, सब ड्राइंग बना के बेचता हूँ, तो उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों करके वो एक ही है और उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मोनालिसा का पेंटिंग है उसका कॉपीज बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारी उसकी फेक कॉपीज आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए वो ये जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो ओरिजिनल है और आप उसको प्रूव कर सकते हो कि वो आपकी पेंटिंग है थ्रू NFT आप बोल सकते हैं। या फिर अभी ऑफकोर्स मोनालिसा की है तो जिसकी जो भी पेंटिंग है या जो भी उसका ओनर रहेगा वो उसके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा जिससे वो प्रूव कर सकते हैं कि वो ये पेंटिंग का ओनर है। सिमिलरली NFT में भी यही होता है ऑनलाइन वे में। अभी जो ओनरशिप वाला जो ट्रैक होता है ये होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आपको ब्लॉकचेन थोड़ा सा डीप में जानना है तो मेरा वो ब्लॉकचेन वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो हम लोग का ओनरशिप का जो डेटा मेंटेन होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है। तो यहाँ पे NFT के थ्रू पे आपने वेरीफाई कर लिया कि आपने ये पेंटिंग बनाई है तो वो पेंटिंग आपकी ही है, आपने प्रूफ कर दिया वहां पे। फिर अगर आपको उसको बेचना है वो पेंटिंग को तो आपको जो वैल्यू लगाने है उसके हिसाब से आप बेच सकते हो, या फिर आप डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी आप कर सकते हो। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू देगा नहीं, बट अगर उसकी कॉपीज बहुत सारी बन जाती है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, तो समझ लो आपकी जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉन फंजेबल टोकन क्या होता है। अभी देखो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, आप खुद की NFT क्रिएट कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है, लाइक मैं जब भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करता हूँ तो वहाँ पे हमेशा कमेंट में ये क्वेश्चन रहता ही है कि क्या हमें NFT में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगा कुछ टाइम रुक जाओ, बिकॉज NFT इज लाइक आप बोल सकते हैं बिटकॉइन के जैसा, लाइक कभी भी डूब सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑफकोर्स आपको करना है तो आपकी मर्जी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, लाइक 1-2 साल रुक जाओ। NFT अभी भी बूम पे इतना नहीं है, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लोगों की बात चल रही है NFT के ऊपर, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको लेना सही नहीं होगा। ओके, इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने कोई पेंटिंग या कुछ खरीद के रख लिया और फिर 10 साल बाद 20 साल बाद आपको वो बेचना है तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। ओके, सो ये होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट का एक ओवरऑल लॉजिक। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं वॉलेटाइल है, मतलब इसका जो वैल्यू है आप पता नहीं कर सकते कि क्या होगा वैल्यू आपका आगे जाके। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि NFT को एज इन्वेस्टमेंट लेना बहुत ज़्यादा गलत बात होगी। लेकिन हाँ, अगर आप पेंटर हो, आपको गाने बनाना आता है, आप ऑडियो का काम करते हो, आपको म्यूजिक वगैरह प्रोड्यूस करने आता है, या फिर आपको वीडियो बनाने आता है, या फिर आप अच्छा दिखते हो या कोई मॉडल जैसे दिखते हो, तो आप आपका खुद का फोटो निकाल के NFT के थ्रू बेच सकते हो। तो ये चीज़ों की वैल्यू होती है। लाइक मैंने पढ़ा था कुछ टाइम पहले ही कि एक बंदे ने लगभग 1000 उसका खुद का फोटो निकाला, 1000 फोटो निकाला और NFT के थ्रू बेच के मिलियंस ऑफ रुपीज कमा लिए। तो ऐसा चीज़ आप कर सकते हो। ऑफकोर्स थोड़ा सा सुंदर दिखना चाहिए आपको और थोड़ा सा ऐसा मेकअप वगैरह लगा देना। ओके, ऑफकोर्स लाइक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फीमेल ऑडियंस ज़्यादा होगी, बिकॉज लाइक लोगों का ऐसा रहता है कि लाइक फीमेल के ज़्यादा फोटोज बिकते हैं। आई डोंट नो, बट हाँ मे भी हो सकता है ये चीज़। तो फीमेल स्ट्राइक कर सकती है अगर करना है तो, इट्स नॉट मतलब कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो या तो आप आपका खुद का कोई आर्ट वर्क बना लो, या फिर आप कोई पेंटिंग बना लो, या कुछ भी बना लो और प्रूफ कर दो, मतलब आप NFT में लिस्ट कर दो। अगर आपको सीखना है कि NFT में कैसे बेचते वगैरह है तो मैं आपको बता दूंगा, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको थोड़ा सा 2-3 वेबसाइट आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट की तरह इसको बिल्कुल मत लेना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आपके पैसे डूब सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना ही है तो बिटकॉइन में भी मत करना। मैं तो बिटकॉइन में भी मना करता हूँ। बिटकॉइन में लाइक जो आपका फालतू पैसे वो डाल देना। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही आपको तो आप शेयर्स में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, तो वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन NFT ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है NFT क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें पता है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं खुद का NFT नहीं बना रहा अभी फिलहाल तो, लेकिन मे बी इन फ्यूचर में बना लूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपका कमेंट्स आते तो हम लोग बनाएंगे कुछ खुद का NFT बना के देखेंगे कैसा लगता है NFT, फिर बेच के देखेंगे बिकता है कि नहीं बिकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को मजा आता है कि लाइक नए टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करो। लाइक मैंने इसीलिए ही ब्लॉकचेन वाला वीडियो बनाया था, क्यों करके आपको मैं NFT अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, ऐसे भी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसका मतलब सिंपल सा यही था, नॉन फंजेबल टोकन, नॉन रिप्लेसेबल टोकन आप बोल सकते हैं। आपके पास उसकी ओनरशिप है, आप फिर वो ओनरशिप को ट्रांसफर करोगे तो उसके बदले आप कुछ पैसे ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज NFT का क्या होता है, क्या करना है आपको, क्या क्या चीज़ें हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।